J&K स्टेटूट वापस करो, वापिस करो, वापिस करो, J&K का स्टेटूट वापस करो, वापिस करो, वापिस करो, J&K का स्टेटूट वापस करो, वापिस करो, वापिस करो। We want 370-35 back, back. We want 370-35 back. National Conference. आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जी सिंह। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में आज प्रदर्शन 370 और 35 से वापस लेने की मांग जो है वो लेके आज सड़कों पे उतरे हैं। जम्मू कश्मीर का दर्जा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। जम्मू कश्मीर का दर्जा वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। खेली जा रही है, किस तरह की हेट पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कौन खेल रहा है? सर, आप सब लोग जैसे जानते हैं कि जिस हिसाब से एक मूवी को रिलीज किया गया और अभी तक ये भी हमारे कायद ने कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने, कि भाई हमें ये भी नहीं पता कि वो एक कमर्शियल मूवी है या डॉक्यूमेंट्री है। अगर डॉक्यूमेंट्री है तो हम उसको चैलेंज करेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री है और ये फार फ्रॉम ट्रूथ है, लेकिन अगर वो एक कमर्शियल मूवी है तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है जहां पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज के ऊपर, और एक ऐसी मूवी जो कि हेट मॉन्गरिंग के लिए बनाई गई है उसे टैक्स फ्री किया जा रहा है और लोग जबरदस्ती उसे भेज के दिखाए जा रहे हैं। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित का ही नरसंहार नहीं हुआ है, सिखों का भी हुआ है। चिटी सिंह पुरा उसका एक एग्जाम्पल है, और उसके अलावा भी कई सिख मारे गए हैं, कई सिख फैमिलीज ने भी माइग्रेट किया है। उसके अलावा मुस्लिम सबसे ज्यादा मारे गए हैं। अरे हमें किसी धर्म के साथ इस मिलिटेंसी को नहीं जोड़ना है, हमें चाहिए कि हम एक होकर इसका मिलिटेंसी का मुकाबला करें। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंसी है उसका मुकाबला करें, लेकिन उसके बजाय हम आपस में ही फूट डालने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं अपने आप लोगों के माध्यम से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्टेटहुड हमें रिस्टोर करें, हमारा 370-35 रिस्टोर करें, क्योंकि 370-35 हमारी शान थी, उसको हमसे छीन लिया गया, स्टेट तोड़ दी गई, उसके बाद हालात ठीक नहीं है। ये बताया गया है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कई अन्य पार्टियां हैं, कि उस वक्त के सियासतदान जो खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो जिम्मेदार थे एक्सोडस जो हुआ, जो वहाँ से माइग्रेशन हुआ। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब की तो सरकार ही नहीं थी, उनकी सरकार तो वैसे ही जा चुकी थी उस टाइम तक। ये तो गवर्नर साहब वहां पे थे, सेंटर में जनता दल की सरकार थी, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। पूरा इदारे डिफरेंट जो एजेंसियां हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, स्टेट में तो था ही कुछ नहीं। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस काम के लिए? आपके हाथ में सब कुछ। आपका ये भी कहना है कि जो द कश्मीर फाइल है उसमें सच्चाई नहीं बताई गई है, या फिर वो फार फ्रॉम ट्रूथ है, फार फ्रॉम ट्रूथ है, सिर्फ वर्गलाने के लिए लोगों को है और कुछ नहीं। ये अब हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कोई बीजेपी के मेंबर तो है नहीं है। तो क्या ये बांटने में फिल्म कामयाब हो गई है लोगों को? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कुछ कश्मीरी पंडित्स का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये हमें भाईचारे को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। और वहां पे मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को कहा कि सिख्स और कश्मीरी पंडित्स का भी काफी कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम तीनों का नुकसान हुआ है। तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि एक कम्युनिटी को शो करना चाहिए और बाकियों को निगलेक्ट कर देना चाहिए। मांग करेगा वो पाकिस्तानी है। नहीं, ऐसा क्यों? हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, हमने तिरंगा अपने घर पे लगाया हुआ, क्या हम पाकिस्तानी है क्या? आज हम पाकिस्तान को कोस रहे हैं कि उसकी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या हम पाकिस्तानी है? ऐसी मांग उठाती है कि ये फिल्म को बैन किया जाए। देखिए, दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना बता दिया जाए ये डॉक्यूमेंट्री है कि कमर्शियल मूवी है, बस इतना ही चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मानना है कि 370-35 से वापिस आ सकता है? डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च होगा। अगर वहाँ वो उनकी डेवलपमेंट के ऊपर करें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता नहीं है कि आज तक वो बेचारे विस्थापित हैं, उनको वापस तो कोई बसा नहीं सका, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इन फिल्मों। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या लगता है 370 और 35 से वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कोर्ट में केस है, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, और हम उसके आगे इसके बारे में कुछ नहीं, हम तो सिर्फ डिमांड रख सकते हैं। जो हमारा हक है डिमांड रखना है, जमहूरी हक है, वो हम कर रहे हैं। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और कोर्ट में केस है, जैसा फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज यहाँ पे प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका साफ कहना है कि द कश्मीर फाइल मूवी की बात करें तो वो सच्चे तथ्यों पे आधारित नहीं है, वर्गलाने की कोशिश की गई है। अब आम जनता इसे किस तरह से देखती है ये भी देखना होगा, मगर फिलहाल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं
मांग यही कि फिल्म में सच्चाई नहीं बताई गई और दूसरा 370 और 35 से वापस लेना है। फिलहाल आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझी कीजिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।